हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओवर मेडिसिन में। नया साल शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना पिछले साल की कुछ गलतियां एड्रेस की जाए और कुछ रेजोल्यूशन आपको बताया जाए। तो इस साल मैंने क्या क्या कंटेंट को लेकर रेजोल्यूशन लिए हैं, क्या क्या गलतियां की है, उनसे क्या क्या सीखा है, वो सब आपको बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला कि आप फैमिली हो, तो फैमिली से जो रिश्ता रहना चाहिए वो हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक 2024 में ये की थी कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, अपना 100% दे रही थी, मैंने हमेशा बोला है। बट मैंने भी लोगों से इन्फॉर्मेशन पूछी है, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ली है, उसके बाद भी मेरा जो सोर्स था वो लिमिटेड था। ठीक है, इंटरनेट बहुत बड़ी स्पेस है, बट इंटरनेट से जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा अच्छा दिखने वाला है। जो बच्चा वहां पे जाके 365 दिन रहने वाला है, वो क्या दिक्कतें झेल सकता है, वो हमें उस जगह पे जाके ही पता लगने वाली है। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई भी कॉल पे बताएगा तो बहुत अच्छा ही बताएगा, है ना। और ऐसे ही पर्सन का आपको नंबर भी दिया जाएगा, राइट। तो इस साल मैंने कोशिश किया, ऑब्वियसली 100% यूनिवर्सिटी नहीं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वहां मैं विजिट नहीं कर सकती, बट मैं जितने में पॉसिबल वे में जा सकती हूँ, देख सकती हूँ, और फिर मैं आपको अगर बता सकती हूँ तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि वहां पे ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कतें आती, क्या फेस कर सकते हो, क्या चीजें अच्छी है। ठीक है, सिटी में कॉस्टिंग कितनी है किस चीज की, तो वो पता लगेगी। और सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक मेरी ये हुई है कि देखो, कंटेंट जा रहा था, कंटेंट अच्छा भी कर रहा था यूट्यूब पे, आप सभी प्यार भी बहुत दे रहे थे, बट दिक्कत ये हो रही थी ना कि वो यूनिवर्सिटी प्रीवियसली अच्छी थी, बट उसमें कुछ दिक्कतें आई है इस साल। तो उसका रीजन ये हुआ है कि देखो, यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती है एजुकेशन वाइज, 95% तो अच्छी होती है, बट उसमें दिक्कत ये आ सकती है कि भले वो जोग्राफिकली अच्छे एरिया में नहीं हो, दिक्कत ये आ सकती है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो हो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाए, दिक्कत ये आ सकती है कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अवेबिलिटी ना होने की वजह से आपको लैक्स में पे करना पड़ रहा है, दिक्कत ये आ सकती है कि ओवर क्राउडेड हो जाए वो यूनिवर्सिटी। ये सारी चीजें ना स्टेप बाय स्टेप होती है, ऐसा नहीं होता कि प्रीवियसली वो यूनिवर्सिटी खराब होगी तो अभी भी वो यूनिवर्सिटी खराब ही हो या अच्छी हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस साल फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो इमैनुअल में दिक्कत आई है बच्चों को। इस साल फॉर एग्जांपल अगर सेकेंड एग्जांपल लूँ तो किमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में दिक्कत आई है हॉस्टल्स में। तो ये चीजें आके एड्रेस करना भी है, शायद अगर हम यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं तो हमारा ही काम है। तो मुझे लगा कि मैं अगर कॉल पे बता रही हूँ तो देयर इज नो नीड कि मैं अगर सेपरेट वीडियो बनाऊँ उस यूनिवर्सिटी को लेके। तो वो गलत था, मेरा अप्रोच जो था वो गलत था, मुझे आके रियलिटी बतानी चाहिए थी। ठीक है, तो आई मेक श्योर अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हूँ और अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो आई क्लियर इट आउट फॉर यू, भले मुझे उस वीडियो में व्यूज आए नहीं आए, आई विल मेक वीडियो थ्री। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है इस साल की कि आई डिडंट गिव देम बैक। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। चाहे स्टूडेंट कंसल्टेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, या कोई भी पर्सन हो, ऑडियंस हो, मैंने किसी को भी रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा, चाहे वो बॉडी शेम कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो जो लॉजिकल नहीं हो मेरे हिसाब से, तो मैंने उस पर कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया अपने लिए। तो दैट डजंट मीन कि मुझे, अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है तो दैट डजंट मीन कि मुझे बोलना नहीं आता। अगर मैं शांत रहती हूँ दैट मीन्स कि मुझे मतलब शांति अच्छी लगती है यार। मैं अगर सच बताऊँ ना तो मुझे किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। मैं शांत रहना पसंद करती हूँ एक सिंगल कॉर्नर में, जिसके साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ, आई एम ओपन अप विद देम। मैं चीजें जब का तब सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, बट मैं अगर किसी के साथ ओपन अप नहीं हूँ तो मैं बोलना प्रेफर नहीं करती हूँ। बट ऐसा नहीं होगा, आप अगर कुछ भी किसी भी लेवल पे मुझे फालतू में पोक करने की कोई अगर कोशिश करेगा तो हाँ, रिप्लाई मेरे तरफ से भी आएंगे और बहुत लॉजिकल आएंगे। ठीक है, जितने प्रूफ्स मेरे पास रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई प्रूफ्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ रखा है। बट मैं यूज इसलिए नहीं करती कि क्या करना है यार, सेम वो भी काम कर रहे हैं, सेम हम भी कर रहे हैं, सेम मेहनत वो भी डालते हैं हम भी डालते हैं। अब किसी का लॉजिकल हो नहीं हो, वो ऑडियंस का काम है ना जज करना। तो मैंने उसी पे छोड़ दिया था, बट मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है अपने लिए स्टैंड लेना। अगर आप मेरे पे उंगलियां उठाओगे तो मैं स्टैंड लूंगी अपने लिए, और वो भी बहुत लॉजिकली। ठीक है, और बहुत अच्छे से।
इसके बाद मेरे रिजोल्यूशन क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। हमेशा मैं कोशिश आपको हमेशा मैंने बोला है कि मैं फ्रेश कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ। जो भी चीज होती है, आपने मेरे चैनल को अगर स्क्रॉल डाउन करो तो आपको कोई भी चीज इन रिपीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने हर नीश को टच करने की कोशिश करी है जो बेस्ट पॉसिबल वे में अब्रॉड में हो सकती है, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है ब्लॉगिंग इज नॉट मोर, मेरे जैसे लोगों के लिए ब्लॉगिंग नहीं है, ठीक है। मैं ये खुल के बोल सकती हूँ क्योंकि इतना कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं है यार, देखा जाए तो यूनिवर्सिटी जाते हैं, आते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, पढ़ते हैं, सो जाते हैं, यही तो जिंदगी है। और फिर ब्लॉगिंग में इधर जा रहे उधर जा रहे सब दिखाना है, तो आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरे को अच्छा लगता है अपने में रहना, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज माई निश, ठीक है। मुझे मजे आते हैं इसमें एक्सप्लोर करने में, चीजें बताने में, आपको चीजें के बारे में गाइडेंस देने में बड़ा मजा आता है मुझे। मैं इसी को कंटिन्यू रखना भी चाहूंगी, और इसमें क्या क्या नए टॉपिक आ सकते हैं, क्या क्या के बारे में एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसमें मैं बहुत ज्यादा अपना 100% देके मेहनत करूंगी। मैंने हमेशा बोला है और हमेशा करूंगी भी, ठीक है। और एडिटिंग में आई होप मैं अच्छा ही कर रही हूँ। जब शुरू किया था तो बहुत कम लेवल की एडिटिंग आती थी, अभी तो सीख रही हूँ डे बाय डे। तो आप उसके बारे में बता सकते हो, थोड़ा कमेंट कर सकते हो। ये चीज होगी। और इस साल कौन सा कंटेंट मैं टच करना चाहती हूँ, दैट इज लाइव सेशन होंगे इस साल। बट अगर ऑफ द सीजन हो रहा है तो वो स्टडीज से रिलेटेड होंगे, ताकि मैं आपको बताऊँ कि अब्रॉड स्टूडेंट के लिए भी इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज देयर टाइम विद स्टडीज एंड ब्लॉगिंग। क्योंकि सभी को अभी यही लगने लगा है कि अब्रॉड स्टूडेंट के लिए सिर्फ ब्लॉगिंग ही बनी है, स्टडीज तो वो करते ही नहीं है। तो नो, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू, ठीक है। बट यही है कि हम मैनेज कर लेते हैं समहाउ, ठीक है। तो मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। उसको लाइव सेशन में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो लाइव सेशन होंगे इन द सीजन, ऑब्वियसली आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उसको कॉल पे क्लियर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो तब लाइव सेशन होंगे। और जैसे मैंने बताया इंफॉर्मेशन फ्रेश ही होगी। और एक मिस्टेक को मैं मिस्टेक बोलूं या और एक चीज बोलूं जो मैं सुधारना चाहूंगी अपनी इस बार, कि आई नॉट गोना एंटरटेन एवरीवन अमंग यू गाइज। मैं इंफॉर्मेशन तो दे रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आप एक क्वेश्चन पूछ लिया कमेंट में तो उसी क्वेश्चन को मैं आपको, आपने मुझे पर्सनली डीएम किया तो उसी को मैं आपको रिप्लाई करूंगी। क्योंकि इस साल बहुत से बच्चे रहे हैं जिनको मैंने एक एक घंटा अपना टाइम देके बताया कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी चॉइस नहीं रहेगी किसी भी वे से, और वो वहीं पे जाके सेम चीजें अभी देख रहे हैं। तो देन दे आर मैसेजिंग कि दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप एक काम कर लो, फ्लैट दिलाने में मदद कर दो, ये मदद कर दो, वो मदद कर दो। तो इस साल आई एम नॉट वेलकमिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि देखिए मेरी स्टडीज भी होती है, सारी चीजें होती है। तो अगर कोई मेरी बातें सुनने को रेडी है, अगर कोई मुझे अपने लाइफ का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाने के लिए रेडी है, इन अ वे आप थोड़ा थिंकिंग, मतलब एनालिसिस तो रखनी चाहिए सारी चीजों की, कि कौन क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो आप वो रखो, ठीक है। भले ही आपको लग रहा हो कि मैं आपके लिए सही नहीं हूँ, तो आप किसी के भी पास जा सकते हो, उसकी व्यूज ले सकते हो। बट अगर मैंने कुछ चीज आपको लॉजिक दे के बताई है और वो चीज अगर आपने फॉलो नहीं करी है और फिर आपके साथ कुछ हो रहा है, तो आई विल नॉट गोना एंटरटेन। तो मुझे लगता है कि एक लाइन ड्रॉ करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर आपको टाइम देते हैं, वी आर नॉट गेटिंग चार्ज फॉर इट और एनीथिंग, कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो दैट डू मीन कि हम आपका अच्छा चाहते हैं। तो आप अगर वैल्यू दोगे तो हम भी वैल्यू देंगे, तो यही चीज होगी। तो वाइस वर्सा भी यही चीज आनी चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।